हेलो एवरीवन, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। तो बात क्या है कि जब दो चीज़ों को आप एक दूसरे से रगड़ते हैं, रब करते हैं, घसते हैं, दैट इज़ ग्लास को हमने किससे रब किया? सिल्क से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ग्लास रॉड है मान लेते हैं और एक हमारा सिल्क, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं बस स्फेरिकल बनाया है, लेकिन ये कैसा भी शेप का हो सकता है। ये ग्लास है और ये क्या है? हमारा सिल्क से बना हुआ। तो ग्लास को जब सिल्क से रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है कि ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिल्क की तरफ जाते हैं। रब करने से क्या होता है? मैं रब किया, रब करने से पहले क्या होता है? रब करने से पहले अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, इसमें हमारे पास मान लेते हैं, जो मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन्स करोड़ों होते हैं, लेकिन हमने कितना माना अभी? 100 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें कितने प्रोटॉन्स माना? 100 प्रोटॉन्स। एक बॉडी किस किस से बना हुआ है? एक बॉडी एटम से बना हुआ है, और एटम में, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, नेट चार्ज, जो 0 होता है। तो ग्लास के अंदर मान लेते हैं वो जो ग्लास का बॉडी है उसमें 100 इलेक्ट्रॉन से, वैसे ज़्यादा होंगे, हमने माना 100 इलेक्ट्रॉन से 100 प्रोटॉन से। और एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन में भी होता है। दैट मीन्स, और एक जो चार्ज होता है उसको हम लिखते हैं ई। क्या लिखते हैं पता ही होगा आपको? एलिमेंट्री चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। इसमें हो जाएगा -100 और प्रोटॉन में क्या हो जाएगा हमारा? +100। नेट चार्ज क्या हुआ? 0। दैट मीन्स कि ग्लास का जो बॉडी है उसमें तो चार्जेस हैं, जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने पॉजिटिव चार्जेस हैं। टोटल जो चार्ज है उस बॉडी का वो कितना है? 0। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे आते हैं, ये भी मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स ही रख रहा है और 100 प्रोटॉन्स रख रहा है। तो 100 इलेक्ट्रॉन्स मतलब -100 और 100 प्रोटॉन मतलब +100। इसमें भी चार्जेस है, नेट चार्ज क्या है? 0। अब इस पूरे सिस्टम का, ग्लास और सिल्क, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। किसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम? ऐसा सिस्टम जो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होगा वो ग्लास से रॉड में, ग्लास से सिल्क में होगा और किसी में नहीं होगा। दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र है वो ग्लास और सिल्क के बीच ही होगा और कहीं पे नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में अगर हम देखें, जो नेट चार्ज है वो क्या? 0 + 0 कितना हुआ? 0। 200 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 200 प्रोटॉन्स हैं। अब जब रब करेंगे, क्या करेंगे? रब्ड ईच अदर। इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लास और सिल्क के साथ करा, किसी और के साथ भी कर सकते हैं। एक प्रायोरिटी गिवन होती है कि किसको पहले रखने से, किसको बाद में रखने से, किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव आएगा। जो भी हो, ये नेचर पे डिपेंड करता है उन दोनों के कि किससे इलेक्ट्रॉन्स जाएगा और किस में जाएगा। तो रब करने के बाद पाया गया कि जो ग्लास से सिल्क की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, और मान लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बार कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे हमारे पास? 90 इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है तो मूव नहीं कर सकता, तो प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, 100 प्रोटॉन्स। और यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं तो यहाँ हो जाएगा 110 इलेक्ट्रॉन्स और ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स जितने पहले थे उतने बाद में भी है, बट रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन की तुलना में एक में इलेक्ट्रॉन्स कम, एक में प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, एक में प्रोटॉन कम हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसमें बोल सकते हैं ये हो जाएगा हमारा -90 और ये होगा +100। दोनों मिलके हो जाएगा हमारा +10। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। क्या लिखा हुआ है? चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, मतलब नेट चार्ज दोनों में आ जाता है। चार्जेस तो पहले भी थे। अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व विथ मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। तो किसी और पेयर में भी ऐसा हो सकता है, मैं बस ग्लास और सिल्क लिया। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले नेट चार्ज कितना था पूरे सिस्टम का? 0। अब भी नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0। इसमें भी चार्ज आया, इसमें भी चार्ज आया, बट नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0। इसमें देख लेते हैं हम लोग, -110 और ये होगा +100। इसको जोड़ के देखिए, हो गया -10। तो जिससे इलेक्ट्रॉन्स गया उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसमें गया वो निगेटिव चार्ज हो गया। बट नेट चार्ज आप निकाल के देख लीजिए, नेट चार्ज कितना होगा? +10 + -10।
ये +10 ही है और ये -10 है, जोड़ के कितना आएगा 0। जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है। तो नेट चार्ज पूरे सिस्टम का पहले भी 0 था, कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का, और नेट चार्ज पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का बाद में भी कितना रहा, 0 रहा। बस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो उम्मीद करता हूं कि आप बात समझ पाए कि नेट चार्ज पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का पहले भी 0 था, अब भी 0 है। तो इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, के पहले जितना चार्ज था पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का, अब भी पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का उतना ही चार्ज है। पहले भी नेट चार्ज 0 था, अब भी नेट चार्ज 0 है। और जब नेट चार्ज हमारा जितना था उतना बाद पहले रहा और बाद में भी रहा, सेम रहा, तो उसको बोलते हैं ये कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। नेट चार्ज बोल सकते हैं हम लोग, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ रहे हैं, मतलब चार्ज हम न तो पैदा कर सकते हैं नेट चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, और नहीं ख़त्म कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स हम नया पैदा नहीं कर सकते हैं, ना ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं रब करके। रब करने से क्या मिलता है, कुछ एनर्जी आ जाती है, किसके पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।